छोटे से गांव में देवानाथ नाम का एक मदारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके पास एक प्यारा सा बंदर था जिसे वो दोनों प्यार से गोपू बुलाते थे, जो उनके कमाने का जरिया था। गोपू बहुत शरारती था। वह देवानाथ के साथ गांव-गांव जाकर करतब दिखाता और ढेर सारे पैसे कमाता। उन लोगों के पास अधिक पैसे तो नहीं थे, लेकिन उनका जीवन बहुत खुशहाल था। देवानाथ की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वो गोपू को अपने बेटे के जैसा प्यार करते थे। देवानाथ की पत्नी व गोपू का रिश्ता माता व पुत्र के समान था। वे दोनों गोपू की भाषा समझते भी थे और उससे बतलाते भी थे। आज देवानाथ बाजार से एक नया कटोरा लेकर आए थे, जो अपनी पत्नी को दिखाते हुए बोले, यह देखो राधा, मैं आज गोपू के लिए एक नया कटोरा लाया हूँ। अब इसे इसी कटोरे में भोजन देना। हाँ, अच्छा किया। अब गोपू का कटोरा पुराना भी हो गया था। यह देखकर हमारा गोपू बहुत खुश होगा। कल गोपू का कर्तव्य बहुत अच्छा था। इसकी वजह से बहुत अच्छी कमाई हुई है। जब तक यह हमारे साथ रहेगा, हमें कभी भी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हाँ, गोपू के अलावा हमारे पास जीने का और कोई सहारा नहीं है। अगर हमारी संतान भी होती तो गोपू से ज्यादा प्यार नहीं कर पाती। हाँ, तुम सही कह रही हो। हमारे लिए गोपू से बढ़कर और कोई नहीं है। यही तो हमारा सहारा है। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। बाजार से आए हैं, भूख भी लग गई होगी। ठीक है, मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ। और गोपू के लिए भी खाना लगा दो। उसकी पसंदीदा चीज केले रखना मत भूलना। देवानाथ की पत्नी भोजन परोसने के लिए चली गई और देवानाथ आंगन में खेल रहे बंदर गोपू को बुलाने चल पड़ा। गोपू, गोपू, चलो खाना खाते हैं। देखो, आज मैं तुम्हारे लिए एक नया कटोरा लाया हूँ। देवानाथ के हाथ में नया कटोरा देखकर गोपू उछल पड़ा और कहने लगा, अच्छा किया बाबा, मेरा पुराना कटोरा अब बेकार हो चुका था। उसमें से पानी तो बाहर ही बह जाया करता था। चलो मैं चलकर अपना कटोरा देखता हूँ और खाना भी खाता हूँ। सबने मिलकर खाना खाया और सोने चले गए। अगले दिन सुबह चूल्हे के पास बैठी राधा को नखरे दिखाते हुए गोपू कहने लगा, अम्मा, आज मैं दाल चावल वाला पुराना खाना नहीं खाऊंगा। मेरे और बाबा के लिए खीर पूरी बनाओ। क्यों? तुम्हें दाल चावल क्यों नहीं खाना है? क्या खराबी है दाल चावल में? आज पास के गांव में मेला लगा है, वहाँ मुझे कर्तव्य दिखाने जाना है। जब अच्छा अच्छा पकवान खाऊंगा तभी तो अच्छा अच्छा कर्तव्य दिखाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खीर पूरी ही बनाऊंगी। राधा की बातें सुनकर गोपू ऐसे उछला जैसे उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हों, और उछलते कूदते बाहर आंगन में लगे पेड़ पर जा पहुंचा। सबने खाना खाया और देवानाथ गोपू को लेकर करतब दिखाने चला गया। जब वह दोपहर में करतब दिखाकर लौटा तो आंगन में बैठा गोपू सोचने लगा,
बाबा और अम्मा तो मुझे हर रोज अच्छे अच्छे और तरह तरह के फल खिलाते हैं, किंतु आज चलकर बागों में पेड़ों पर चढ़कर फल खाता हूँ। आखिर पेड़ से तोड़कर फल खाने का अलग ही मजा है। वह फल खाने की लालसा से उछलता कूदता गांव के बाहर निकल आया। वह अक्सर खेलने कूदने के लिए इधर उधर चला जाया करता था, इसीलिए कोई उसे ढूंढने भी नहीं निकला। गांव के बाहर एक बगीचे में ढेर सारे फल देखकर गोपू सोचने लगा, अरे वाह, कितने सारे फल और कितने अधिक वृक्ष भी हैं जो कि फलों से लदे हैं। चलकर इन्हीं पेड़ों पर चढ़ जाता हूँ और फल खाता हूँ। वह पेड़ पर चढ़ गया और फल खाने लगा। वह जितने फल खाता उससे दोगुने फल नीचे गिरा देता। वह बगीचे के माली के भगाने पर भी नहीं भागा। अरे, यह बंदर तो बहुत उपद्रव मचा रहा है और भगाने से भी नहीं भाग रहा है। अब मैं क्या करूं? मुझे मालिक को ही बुलाकर लाना चाहिए। नौकर दौड़ता हाफता अपने मालिक को बुलाने के लिए चला गया। मालिक मालिक, एक बंदर बगीचे में घुस आया है। ना तो वह भाग रहा है और ना ही फलों को नीचे गिराने से चूक रहा है। अब आप ही चलकर बगीचे को तहस नहस होने से बचा सकते हैं। बंदर की इतनी मजाल कि मेरे बगीचे में उद्दम मचाता है। चलो, मैं अभी चलता हूँ। रामू, मगध, गबरू, चन्ना, मेरे साथ अभी भाग चलो। एक शरारती बंदर को पकड़ना है। सेठ अपने नौकर के साथ बगीचे में जा पहुंचा। वह गुस्से से लाल होकर बंदर की तरफ बंदूक तान दी और कहने लगा, मैं अभी इस बंदर को मौत के घाट उतार देता हूँ। अरे, यह क्या? यह व्यक्ति तो मुझे मारना चाहता है। अब मैं क्या करूं? कहीं मैं मर गया तो? यह सोचकर वह चुपचाप पेड़ों की झाड़ियों में दुबक कर बैठ गया। रामू, जाओ उस बंदर को पकड़ लाओ। सेठ के नौकर ने गोपू को पेड़ से नीचे उतारा और उसे एक रस्सी से बांधकर सेठ के घर ले आया। अब उसकी स्वतंत्रता का अंत हो चुका था। कहाँ मैं फल खाने निकला था और कहाँ मैं फंस गया। बाबा अम्मा मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। उधर देवानाथ व उसकी पत्नी भी बहुत परेशान हो रहे थे। गोपू तो उछल कूदकर शाम तक घर वापस आ जाता था, लेकिन अभी तक गोपू क्यों नहीं आया? शाम हो गई है और रात होने वाली है, लेकिन गोपू अभी तक नहीं आया। मैंने आसपास भी पता किया, लेकिन वह वहाँ भी नहीं है। हमें चलकर उसे खोजना चाहिए। वह कहाँ जा सकता है? इतनी रात गए हम उसे कहाँ खोजेंगे? अब जो हो सकता है वह सुबह ही होगा। बगीचे के मालिक के नौकर ने गोपू के सामने मुट्ठी भर चने डाल दिए थे, जिसे गोपू ने हाथ भी नहीं लगाया। सेठ का एक कुत्ता भी था जो गोपू को देखकर रात भर भौं भौं करता रहा। जब सुबह हुई तो सेठ ने बंदर को लताड़ते हुए कहा, नालायक, रात भर आवाज करके सोने नहीं दिया। सारी रात आंख न लगी। देवानाथ को भी किसी के सहारे से पता चला था कि गोपू सेठ के यहाँ बंधा है, तो वह उसी समय सेठ के यहाँ अपना बंदर लेने आ गया। मालिक, आपने जो बंदर बांध रखा है वह मेरा है। कृपया इसे मुझे दे दीजिए। तुम्हें पता भी है तुम्हारे इस बंदर ने मेरा कितना नुकसान किया? मेरे बागीचे की तहस नहस कर दी। मालिक, माफ कर दीजिए इसे। ऐसी गलतियां तो इंसानों से हो जाती हैं, फिर तो यह बंदर है। हम इसे तुम्हें नहीं देंगे। इसकी गलती की सजा इसे जरूर मिलेगी। मालिक, आपको जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए, किंतु इसे छोड़ दीजिए। चुप कर मूर्ख, टें टें मत कर।
मेरा दिमाग मत चाट। बंदर को छोड़कर सारे बाग का सत्यानाश कर डाला। अब खुशमत करने चला आया। अगर इसे लेना ही चाहता है तो मुझे 2500 रुपए लाकर दे, वरना चुपचाप यहाँ से चला जा। देवानाथ ने अपने बेटे जैसे गोपू को रस्सी में बंधे देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन वह अब कुछ नहीं कर सकता था। वह निराश मन से अपने घर लौट गया। क्या हुआ? आप हमारे गोपू को साथ तो लेकर आए हैं ना? कहाँ है वो? गोपू पास के एक गांव के एक सेठ के पास है। सेठ ने उसे बांध रखा है। बांध कर रखा है? लेकिन क्यों? गोपू ने सेठ के बाग के फल खाए और बगीचे में उपद्रव भी किया, इसीलिए सेठ ने उसे अपने घर पर बांध रखा है। आपने सेठ से जाकर बहुत अकड़ से बात की होगी, इसीलिए उन्होंने हमारे गोपू को देने से मना कर दिया। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। कैसे वो सेठ मेरे गोपू को मुझे नहीं देता? मैंने बहुत प्रयास किया, किंतु उस सेठ ने बहुत अकड़ दिखाते हुए गोपू को हमें सौंपने से मना कर दिया। अगर तुम भी एक बार प्रयास करना चाहती हो तो जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। यह कहकर राधा ने गोपू की कुछ पसंदीदा चीजें एक पोटली में रखी और देवानाथ के साथ सेठ के घर चल पड़ी। उन दोनों को देखकर गोपू उछलने लगा। राधा ने सेठ से कहा, सेठ जी, हम आपके द्वार दान मांगने आए हैं, हमें बंदर का दान दे दीजिए। हम दाना देना पाप समझते हैं। हम गांव-गांव, नगर-नगर घूमते हैं, आपका यश गावेंगे। हमें आस की चाह नहीं है और परवाह भी नहीं। भगवान आपको इसका फल देंगे। मैं नहीं जानता भगवान क्या देता है और क्या नहीं। मालिक, क्षमा की बहुत महिमा है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी महिमा दंड की है। सेठ जी, आप तो हाकिम हैं और हाकिम का काम है न्याय करना। न्याय करने से हाकिमों की बड़ाई होती है। हमारी बड़ाई क्षमा व न्याय से नहीं, ना ही हमारा काम न्याय करना है। राधा के इतने आग्रह करने पर भी सेठ ने उसकी बात नहीं मानी। निराश हताश होकर राधा ने कहा, अच्छा मालिक, इतना तो हुक्म दे दीजिए कि ये जो चीजें मैं अपने साथ लेकर आई हूँ, इसे अपने प्यारे गोपू के पास रख दूं। ये इन चीजों पर जान देता है। हमारे यहाँ कूड़ा कचरा डालने की जगह नहीं, यह सब यहाँ मत डालना। राधा व देवानाथ हताश निराश होकर वहां से चले गए। एक ही तो जरिया था उनके पास कमाने का, अब वो भी नहीं था तो वो 250 रुपए कहाँ से लाते। अगली सुबह सर्कस कंपनी का एक व्यक्ति सेठ से मिलने आया। उसने बाहर बंधे बंदर को देखा तो सोचने लगा, अरे यह बंदर तो बहुत सुंदर है, लगता है पालतू है, हरकतें भी बहुत अजीब करता है। उसने अंदर जाकर सेठ जी से कहा, सेठ जी, यह जो बंदर बंधा है बहुत सुंदर दिखता है, क्या यह आपका है? हाँ, पालतू है। बाग में उधुम मचा रहा था तो पकड़ लिया। अगर 2-250 कीमत लगाओ तो मैं इसे ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, 250 पे तय करते हैं। ठीक है, तो मैं इसे ले जाता हूँ। उस सर्कस के व्यक्ति ने गोपू को ले जाकर अपने सर्कस के टेंट में बांध दिया। मैं वहाँ से निकलकर और बुरा फंस गया हूँ। लेकिन हुआ कुछ यूं कि गोपू के पंडाल में जाने के 2-3 दिन बाद ही पंडाल में आग लग गई। किसी व्यक्ति ने जानवरों की रस्सियां काट दी तो सभी जानवर दूर भाग खड़े हुए। गोपू भी वहां से निकलकर सीधे अपने यानी देवानाथ के घर जा पहुंचा।
यह क्या, दरवाजा बंद क्यों है? अम्मा बाबा कहाँ गए होंगे? मैं यहीं रुककर उनका इंतजार करता हूँ। गोपू वहीं बैठा अपने अम्मा बाबा का इंतजार करता रहा, लेकिन उनमें से कोई नहीं लौटा। पूरा दिन निकल गया, शाम होने वाली है, लेकिन अम्मा बाबा अभी तक नहीं आए। चलकर कहीं और गांव में देखता हूँ। जब वह अपने घर से निकलकर गांव के अंदर गया तो उसने देखा एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत फटे पुराने कपड़े पहने बैठी है। अरे यह क्या, यह तो मेरी अम्मा है। कैसी हालत हो गई है अम्मा की। वह तुरंत जाकर राधा से लिपट गया। राधा भी तुरंत पहचान गई कि यह उसका गोपू है। बाबा कहाँ हैं अम्मा? अब तुम्हें क्या बताऊं बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? तुमने हमारी सुध भी ना ली। तुम्हारे वियोग में तुम्हारे बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे और मैं भी इधर उधर मारी मारी फिर रही हूँ। हमारे पास खाने के लिए भोजन नहीं है। तुम चिंता मत करो अम्मा, मैं फिर से कर्तव्य दिखाकर और पैसे कमा लूंगा, जिनसे तुम और मैं पेट भर भोजन करेंगे। चलो अम्मा, घर चलते हैं। राधा गोपू को लेकर अपने घर वापस लौट आई। अब गोपू गांव में कर्तव्य भी दिखाता और अच्छे खासे पैसे भी कमाता। वह पैसे कटोरे में रखकर सीधे राधा के पास लेकर आता। मजाल थी कोई उसके कटोरे से एक भी सिक्का उठा सके। जानवर भी अपने पालन पोषण करने वाले लोगों के प्रति हमेशा वफादार रहते हैं। हमें हमारे मदद करने वाले लोगों के प्रति हमेशा वफादार रहना चाहिए।